आज मुरली नहीं चलाएंगे, वार्तालाप करेंगे। और दिन के भूखे हैं वार्तालाप करेंगे। बाबा माउंट आबू की धरती पर लगभग 47 साल 2 महीने और 23 दिन के बाद बाबा का साकार में बाबा से वार्तालाप क्लास चल रही है। तो आबू की धरती आज इतने साल के बाद बहुत फूली हुई होगी और घूम रही होगी। तो हम भी बाबा बहुत खुश हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के दिन का कितना ज्यादा महत्व माना जाए। इतना तुम महत्व मनाओ। बाबा से बोलो। बाबा कहते हैं कि कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है, और फिर ऐसा भी कहते हैं कि कर्म ऐसे करो कि बाबा की याद में करो, जो कि कर्म अकर्म हो जाए। ऐसे कर्म तो फिर शंकर कहता है करता है। ऐसा कि तुमको नहीं करना है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं कहा कि शंकर को फॉलो करो? नहीं, शंकर को फॉलो करो वो दूसरे अर्थों में है। शंकर को फॉलो करना है ये नहीं बोला। उनको शंकर को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो तो सदगुरु का पार्ट है। वो एक ही रथ है जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। और सदगुरु जो कुछ करता है वो नहीं करना है, जो कहता है वो करना है। कर्मों में भी उसे फॉलो नहीं कर सकते। कर्मों में फॉलो नहीं कर, वो तो कुछ कर्म करता ही नहीं। क्या करता है? कुछ भी नहीं। बाबा ने तो मुरली बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। उसके द्वारा जो भी काम करता हूँ, बोलता हूँ, चालता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ वो कौन करता है? मैं करता हूँ। तो फिर कर्मों में प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, ब्रह्मा को फॉलो करो। फिर प्रजापिता शब्द नहीं लगाया। कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो और डायरेक्शन मेरे मानना है। हाँ जी। कर्मों में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो नहीं बोला है बाबा। हाँ, ब्रह्मा कुमारियों के बाप को बताया है। और आपको कभी जमाई नहीं आती, जमाई आते आपने देखा। हम लोग को जमाई बना तो हमेशा साथ रहते हो ना। आधारभूत आत्माएं को आगे है बाबा से, और उनमें है आधारभूत जो होते तो बीजरूप जब परिणाम से बीज आते हैं तो बीजरूप आत्माएं सदैव त्रेतायुग में पार नहीं कर जाते हैं, और हो जाते हैं तो वो परिणाम से डायरेक्ट तो सबसे पुराना होता है। जो जितना पुराना होता है वो उतना इस सृष्टि पर पुराना उतरता है। जड़ें आधार, जिन्हें जड़ें कहा जाता है, वो बाद में आती है। ये कैसे कह दिया कि आधार पहले आ जाते हैं और बीज बाद में आते होंगे। धर्म
आत्माएं वो धर्म पिताएं जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म धर्म पिताएं वो बाद में आते हैं, लेकिन जो आधारभूत है वो से पहले आते हैं। और उन आधारों के आधारभूतों के भी जो बीज है वो उनसे भी पहले आते हैं, और उन बीजों के भी जो पूर्वज है वो सबसे पहले आते हैं। और 2018 तक मंगलवार अष्टदेव प्रत्यक्ष होंगे। 2018 तक। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही कही। इनके सहयोगी शक्ति भी प्रत्यक्ष होंगे नहीं, अष्टदेव में 4 सूर्यवंशी और 4 चंद्रवंशी भी है। जो चंद्रवंशी है वो रुद्रमाला से है या विजयमाला से है? हाँ, इसलिए 8 नहीं तो इकट्ठे आ जाएंगे। और 4 सूर्यवंशी और 4 चंद्रवंशी वो बाद में। बाबा गांव में सेवा करने जाते हैं ना, हाँ बताओ। गांव में सेवा करने जाते हैं तो वहाँ गरीब होते हैं, झोपड़ियों में रहने वाले, तो झोपड़ियों में रहने वाले क्या होते हैं? माना गरीब होते हैं ना, हाँ। तो फिर उन्हें ज्ञान नहीं सुनाना है क्या? क्यों नहीं सुनाना? ऐसे थोड़े ना, ऐसा सबको सुनाना है ना, सुनाना है, सारी दुनिया को संदेश देना है, चाहे वो भूखे हो प्यासे हो, कोई भी हो, हमें उससे क्या लेना देना। संदेश तो सभी को देना है, कोई वंचित न रह जाए। आदिवासी लोगों की बात, कोई भी हो, आदिवासी हो, पूर्ववासी हो, पश्चिमवासी हो, और हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, कभी कभी आवाज भी दुर्गा देवी का टोला में कभी कभी अपने टोला आवाज आता है। हाँ, ये बात कई बार बताई जा चुकी है कि ब्रह्मा बाबा 69 में जब आते थे 18 जनवरी के बाद, तो आवाज से बोलते थे गुलजार दादी के द्वारा, क्योंकि उस समय उनका सूक्ष्म शरीर भी सशक्त था, पावरफुल था। बाद में जैसे जैसे वो रामबली आत्मा के संग के रंग में आते हैं, वो आत्मा और बीज रूप स्टेज पकड़ती गई। तो बीज सूक्ष्म होता है या सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म होता है? बीज सूक्ष्म होता है। जैसे जैसे वो आत्मा सूक्ष्म शरीर साधारण करती जाती है, उनकी आवाज भी ऐसी होती जाती, सूक्ष्म होती जाती, होते करते करते अब बिल्कुल आवाज चली गई। अब वो आवाज में आते ही नहीं है। तो गुलजार दादी की आवाज से नहीं बोल सकते है? बोलते हैं अपनी भाव जगमा गुलजार दादी के द्वारा बोल देते। इससे ये थोड़ा ही साबित होता है कि ब्रह्मा बाबा का अभी आना बंद हो गया। गुलजार दादी की आवाज भी होती है और कभी बाबा भी बोलते हैं, धीरे धीरे करते वो भी खत्म हो जाए। और हनुमान चालीसा में एक पॉइंट आया है, हनुमान चालीसा उसमें एक पॉइंट आया है, सूक्ष्म रूप धरी असर सहारा, विकट रूप धरी नंग धरा है, भीम रूप धरी असर सहारा, राम का चक्र है। इसका बैन का क्या होगा? यह बात है कि वो सूक्ष्म शरीर जो है भयंकर रूप भी धारण कर सकता है।
और सूक्ष्म रूप धारण करके उसी में प्रवेश भी कर सकता है। भीम भयंकर को कहा जाता है। ऐसे भी कहते हैं भीम का अवतार हनुमान जी का अवतार था। वास्तव में जो भयंकर कार्य करता है वही भीम है। और भयंकर कार्य कौन सा है? इस सृष्टि पर सबसे जास्ती भयंकर का है क्या? विनाश। स्थापना किसने की? बड़े की बड़ी स्थापना ब्रह्मा ने की, तो बड़े के बड़ा विनाश कौन करेगा? शंकर। कौन? शंकर के में पाठ बजाने वाली जो 3 आत्माओं का मिश्रण है, उसमें सबसे विनाशकारी आत्मा कौन है? नहीं, सबसे जास्ती प्यार करेगा। अगर उसके साथ प्यार का रिटर्न प्यार से नहीं दिया गया तो क्या करेगा? फिर वो मार भी बहुत डालेगा। यही हिसाब है। ब्रह्मा बाबा ने अधिक प्यार किया। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कहता कि बाबा ने हमको कभी टेढ़ी आंख से या तुर्स आंख से भी देखा हो। कोई नहीं कहेगा कि बाबा ने हमको दुख दिया। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ब्रह्मा बाबा को बच्चों ने दुख नहीं दिया होगा। है गारंटी? सभी बच्चों ने थोड़ा बहुत दुख दिया। कोई ने तो इतना दुख दिया कि हार्ट फेल हो गया, मार ही डाला। तो देखो जो हिसाब किताब बन गया संगम में, वो पूरा कब होगा? होगा या नहीं होगा? कब? अभी संगम में विनाश टाइम पर ये हिसाब किताब पूरा होता है। हाय हाय करके मरेंगे। इसे कहा जाता है कुत्ते की मौत। सड़क पर कुत्ता मरता रहता है, कोई 2 बूंद पानी डालने वाला नहीं मिलता है। ऐसा हाल हो जाएगा। अंत मते सुगति, जन्म जन्मांतर के लिए दुख की मौत हो जाएगी। अंतिम महामृत्यु। और स्थापना का कार्य फिर राम वाली आत्मा ने किया या कृष्ण वाली आत्मा? दोनों कार्य, स्थापना और विनाश दोनों एक से ही हुआ। कौन कहता है? फिर स्थापना फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी। स्थापना तो हुई, तो फिर विनाश भी तो स्थापना प्यार से होगी, पवित्रता से होगी या अपवित्रता से होगी? पवित्रता से। फिर विनाश भी तो उसी आत्मा ने। विनाश पवित्रता से नहीं होता है। तो विनाश कैसे होता है? अपवित्रता से। इसलिए बोला है तुम बच्चे इतनी अपवित्रता धारण नहीं कर सकते जो सारी दुनिया का विनाश के निमित्त बन जाओ। क्या ये काम भी बाप को करना पड़ता है। उसके ऊंच भाग्य बनाने का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? क्यों भाग्य बनाना है तो उसका मुख्य आधार क्या होगा? भाग्य बनाने का मुख्य आधार क्या होगा? मुख्य आधार क्या है यार?
अरे प्रत्यक्ष बात भी समझ में नहीं आती। शंकर के पाठ में क्या देखा? धारणा देखी है, धारणा नहीं देखी। भागदौड़ की सेवा देखी है, बाचा की सेवा देखी नहीं, बाचा की सेवा भी नहीं है, सेवा भी नहीं, धारणा भी नहीं। ज्ञान है, है? ज्ञान शंकर सुनाता है कि शिव सुनाता है? तो शंकर कहाँ से ज्ञानी हो गया? दूसरा नेत्र जो है वो भी शंकर नेत्र कहा जाता है या शिव नेत्र कहा जाता है? शिव नेत्र कहा जाता है। विचार सागर मंथन किसके लिए है? विचार सागर जो मंथन किया हुआ है, हाँ, वो शिव किया या शंकर किया या राम या किसके लिए कहा जाएगा? वो भी फोर्स कौन करता है? अगर विचार सागर मंथन ही वो आत्मा सबसे जास्ती कर सकती है तो 63 जन्मों में ऐसा विचार सागर मंथन क्यों नहीं कर लिया? सारा उल्टा करके रख दिया, शास्त्रों की रचना करके करके सारी दुनिया को उल्टी खोपड़ी बना दी। कुछ किया विचार सागर मंथन? कुछ रिजल्ट निकला? निकला नहीं। रिजल्ट भी कब निकलता है? जब बाप आकर के सहयोग देगा। जैसे फिल्मी गीतकार है, बाबा ने फिल्मों के गीत बनाए हैं, मुरली में डाले हुए हैं, उनमें अच्छे अच्छे भाव आते हैं, संगम की दुनिया के ब्रॉड ड्रामा के सच्चाइयां आती हैं। उन सच्चाइयों को वो फिल्मी गीतकारों ने जो गाया है तो भाव भी जोड़ होकर गाया है, सच्चे भाव से, तब वो सच्चाइयां आई है, या दुनियावी तरीके से गीत गाए हैं तब आई है? भाव भी जोड़ होकर गाया, भाव के भूखे भगवान। ऐसे ही कवियों की ढेर सारी भाषाएं हैं, जैसे सूरदास ने लिखा है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, संवत 2000 के पीछे ऐसे जोग पर है। अब ये सच्चाई किसने लिखी? सूरदास ने लिखी है? किसने लिखवाई है? बाबा ने लिखवाई। भाव विभोर हुए तो वो सच्चाई आई। गुलजार दादी की वाणी में बीच बीच में बाप के लिए, बाप की प्रतिष्ठा के लिए कितने महावाक्य आए? क्या गुलजार दादी के द्वारा आए या ब्रह्मा बाबा के द्वारा आए? हैं? कौन सी आत्मा के द्वारा आए? वो भी शिव बाबा। करावन हार कौन है? शिव बाबा। कोई अच्छी सेवा हो जाती है हमारे द्वारा तो हमको अहंकार चढ़ जाता है, हमने बड़ी अच्छी सेवा की, इतनी आत्मा निकली, इतनों ने भट्टी की, इतने रेगुलर हो गए। तो वो सेवा अच्छी कौन करता है? कौन कराता है? शिव बाबा। हम तो तब वो प्रधान आत्मा अपनी जो गंदी रंग लगी हुई है मनुष्यों में, काम विकार की भड़ास वो ही पूरी नहीं कर पाते, वो क्या सेवा करेंगे? इस समय संगम में सारी सेवा कौन कराता है? बाप दादा कराते हैं। एक मुरली में अभी गीत सुना है कि चल उड़ जा रे पंछी है, वो किस आत्मा के लिए सुना है? सब पंछी ही तो है,
आत्मा पंछी बनती है तभी तो ऊपर उड़ती है। पंछी बनती है आत्मा, देवान छोड़ती है तो ऊंची स्टेज में जाती है। तो हम सब नंबरवार पंछी है। अब इस दुनिया से कोई रस लेना और उस सुख में बहना तो कोई काम का नहीं। तो इस दुनिया को बुद्धि योग से छोड़ देना, लगाव लगाना बंद करना। अभी तो जितना ऊंची स्टेज में ऊंचे जाएंगे उतना ही फायदा है। इस दुनिया के आकर्षण से जितना परे होते जाएंगे उतना ही फायदा है। नष्ट हुआ शांति लब्धा। बाबा जो आत्माओं को अंदर शिव बाबा प्रवेश करके सेवा करता है तो मुरली से बताया तो शिव बाबा एक बाप का अंदर प्रवेश करता है तो कैसे सब मुकर्रर रथ एक ही है। इसका मतलब ये है कि एक ही रथ साबित हो सकता है जो मुकर्रर है, और बाकी सब मुकर्रर नहीं है, टेम्परेरी रथ है, हमेशा के लिए नहीं आता है। अगर है सभी रथ है जो भी आत्माएं हैं वो मुकर्रर साबित कर दिए जाए तो फिर श्रीमत किससे लेंगे? सब से लेंगे या एक से लेंगे? कब? जब मुकर्रर हो जाए तब है, या नान मुकर्रर रहते हैं तब मुकर्रर हो जाए तब। बाबा एक बार कल आपने बोला है कि चंद्रगुप्त जो चाणक्य है ये द्वापर के आदि का पार्ट आए टीवी में। नहीं बाबा, वार्तालाप में बोला। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ वार्तालाप में बाबा ने बोला है चाणक्य और चंद्रगुप्त जो द्वापर के आदि का पार्ट, हाँ लेकिन द्वापर के आदि का पार्ट तो नहीं है वो। इतिहास में जैसे लगा वो कलयुग में पार्ट चला ना। हाँ कलयुग में थोड़ा ही चला है। तो अशोक अशोक से भी पूर्ववर्ती है चाणक्य और चंद्रगुप्त। पढ़नी होगी तुम्हें। गौमुख स्कूल किसी स्कूल में खुल रहा है, बैठ के पढ़ाई पढ़ना। बहने पढ़ेंगे भाइयों के लिए। हाँ जी। और बाबा गुरु नानक का असली नाम क्या है? गुरु नानक का असली नाम, हर धर्म गुरु के नाम से धर्म का नाम पड़ता है ना। हाँ तो नाम तो गुरु नानक है और धर्म का नाम सिख धर्म है। हाँ गा से आता है गुरु नानक, सा से आता है तो नानक जी का असली नाम क्या है? बाद में नाम पड़ गया नानक। असली नाम क्या है? नानक जी सिख धर्म तो शास्त्र हुआ ना, जैसे संन्यास धर्म का शंकराचार्य से, इब्राहिम का इस्लाम धर्म मिलता जुलता है। नानकी का सिख धर्म से कहाँ? इब्राहिम का भी किसी को पता नहीं है। इब्राहिम का पहले का नाम क्या था, बाद में इब्राहिम पढ़ा वो तो सबको याद रहेगा। ऐसे उनका भी तो होगा। और बाबा जैसे पेड़ों में पपीता है, पंछियों में मोर है। पेड़ों में पपीता है मिसाल, पपीता की मिसाल, और मोर है पंछियों में। तो जानवरों में कौन है? जानवरों में? हाँ जानवरों में कौन है? जानवरों में क्या मतलब मिसाल पवित्रता। जैसे पंछियों में मोर है वैसे बोला जानवरों में टाइगर आपने बताया। शेर 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 टाइगर ना? हाँ जी, दो तरह का शेर होता है। बबर शेर एक बार, एक बबर शेर होता है, बबर तो लॉइन हो गया, एक टाइगर होता है। एक टाइगर। लेकिन बबर शेर एक ही बच्चा जीवन में पैदा करता है, बबर शेर। और दूसरे जितने भी होंगे या तो टाइगर हो जाएंगे या कोई दूसरे चित्र हो जाएंगे।
हाँ सेवा करने जाते हैं बाबा, उनसे करने के बाद आपके बच्चे बड़े प्यार से हमें रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छी तरह से ज्ञान से। तो ऐसे बनने वाले उनको घर जाके तो बैठने जाके हमारे पास समय नहीं है, हमारे सोने का टाइम हो गया है, अभी हमें सीखना नहीं है और निकाल देते तो सब कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो उसके कैसे कम से कम उनको एक पर्ची तो दे दो संदेश की, संदेश की पर्ची देते बस आगे बढ़ो। बाबा आधी बात लोग कहते हैं कि हम हमें कोई का इंतजार करने वाले थोड़े ही है। तो उनकी शूटिंग कैसे होती है बाबा? इसकी शूटिंग ये ऐसे लोग निकाल देते हैं ऐसे। संदेश ले लेते और प्रजा बन जाएंगे। बाबा हैं? बाबा रुको रुको। हाँ शंकराचार्य जब आते हैं हाँ तो उसका क्या गलती हो जाती है, उसका पोलपट्टी खोल जाते हैं हैं? विदेशी में। शंकराचार्य का जब वो आते हैं ना हाँ तो उसका क्या गलती होता है, उसका पोलपट्टी खोल जाता है, उसके बाद वो विदेशी पे जाए कन्वर्ट हो जाता है। कम है। अरे शंकराचार्य तो विदेश में गए ही नहीं थे। शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में हुए हैं। 1200 वर्ष होने जा रहा है, 1200 वर्ष हो गया। 500 साल पहले अमेरिका आई समंदर से ऊपर, उससे पहले अमेरिका का भी नाम निशान नहीं था मनुष्य के दिमाग में। 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आई, उससे पहले नाम निशान भी नहीं था। शंकराचार्य तो विदेश में ही नहीं गए, विवेकानंद गए। क्या बोल रहे हो, क्या कहना चाहते? ये पलटू के उसमें पढ़ा था। हाँ बाबा वो शेर साल में एक बार की लाइफ में एक बार है? लाइफ में पूरी जिंदगी में एक बार मतलब विचार हो जाता है कि ऐसा है कि यह साल में है, हाँ जी जिंदगी में एक बार ना। हाँ जी। बाबा अभी बोला शंकर को याद के आधार पर विष्णु की बादशाही ले लेता है। शंकर को शंकर विष्णु की बादशाही याद के आधार पर ले लेता है सर। हाँ लेता है। बाबा अभी बताया कि ज्ञान भी नहीं है उसको, बिना ज्ञान के याद कैसे ठहरेगी? ज्ञान बाप की पहचान का है बस। वो ज्ञान तो होना इतना अनिवार्य ज्ञान हो गया तो बहुत हो गया। है। ज्ञान तो बोलेंगे ना है उसको। एक है अक्षर प्रेम का जपै सो पंडित हो। एक बाप के प्यार को पहचान लिया और सारी दुनिया को पहचान लिया। प्यार के आधार पर दुनिया में सबसे आगे कौन सी आत्मा है? कौन है? नहीं, शिव बाबा, शिव ज्योति बिंदु। वो जितना प्यारा है, जितना मीठा है, उतना दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। वो कभी किसी को ठुकराता नहीं। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, कैसी गलीज गलीज आत्माएं, उनको भी वापस अपने घर में ले जाता है सुख शांति की दुनिया में पहुंचाने के लिए। और अगर कंपनी है सब तीर्थों का भांजा, इसका क्या मतलब है? बहन होती है, उसको माता पिता भी पूजते हैं, भाई भी पूजते हैं। बहन से जो बच्चा पैदा होता है खास करके पहली संतान तो और ही परम पूज्य हो गया। घर में कोई उत्सव होता है,
शादी ब्याह होती है, जितने भी संबंधी हैं उनमें सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? भांजे को प्रेफरेंस दिया जाता है, बहनों को प्रेफरेंस दिया जाता है, उनकी बहुत मान्यता करते हैं। के साथ कैसे जोड़ा इसका? किसको? के साथ कैसे जोड़ा? अरे कपिल मुनि का नाम सुना है? कपिल मुनि ने जो नगरी बसाई उसका नाम हुआ काम्पिल्य नगर। इस आधार पर वो सबसे श्रेष्ठ और सबसे पुरानी नगरी है। कपिल मुनि सांख्य योग के व्याख्याता थे, ये कोई दूसरा मुनि नहीं है। शंकर का ही दूसरा नाम कपिल मुनि है। और भांजा कैसे बोला है? भांजा इसके साथ कैसे कनेक्शन किया? अरे जो सबसे पुराना है, सबसे मान्य है या नहीं है? पुराने की मान्यता देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? जैसे माउंट आबू बाबा ने कहा सबसे बड़ा तीर्थ है, माउंट आबू ही सबसे बड़ा तीर्थ है, या उसको सबसे बड़ा तीर्थ बनाने में बीजरूप आत्माओं का संगठन जहाँ इकट्ठा होता है उसका क्या महत्व हो गया है? कहाँ बनता है बीजरूप आत्माओं का संगठन? माउंट आबू बनता है? कहाँ बनता है? अरे अग्निकुंड से कहीं जीवात्माओं का जन्म होता है? कौन सा अग्निकुंड है? योग अग्नि का कुंड है। योग अग्नि जो है सबसे पवित्र चीज है। अग्नि में जो कुछ भी डाला जाता है सब कचरा बस हो जाता है। विद्रूप आत्माओं का जन्म स्थान कहाँ से है? काम्पिल्य नगर से। बाबा नया घर बनाने को मना की है ना? नया घर बनाने को मना की। ये नहीं कहा, बाबा ने कहा प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। माउंट आबू में घर ले सकता है? माउंट आबू में अभी घर ले सकते हैं? माउंट आबू में घर लेंगे अगर इसलिए लेंगे कि हमें संसार का कल्याण करना है। आगे चल के चारों तरफ से आत्माएं भागी भागी दौड़ी दौड़ी आएंगी, यही स्थान सेफ है विनाश तक के लिए, तो उन्हें टाइम के साथ साथ स्थान भी नहीं मिलेगा यार। तो जिनको थोड़ा थोड़ा कम से कम पाँव पसारने के लिए तो जगह चाहिए। उस दृष्टि से अगर हम स्थान लेकर के डाल देते हैं कि हमारा भी गुजारा हो और दुनिया की जो गरीब गरीब आत्माएं उनका भी गुजारा हो जाए। बाबा ऊपर लेना नीचे लेना? ऊपर हो या नीचे हो, नीचे तो ये पहाड़ और ज्यादा चौड़ा होता जाता है। आबू के आसपास, माउंट आबू के आसपास जो भी सड़क गई है परिक्रमा देती हुई, तो 10-20 कोस आगे और 10-20 कोस पीछे भी कहीं भी खुदाई करेंगे नीचे पत्थर ही पत्थर मिलेगा। और पहाड़ों के जो पत्थर होते हैं वो टूटे टूटे अलग अलग है। ये एक ही पहाड़ का एक ही पत्थर है जिससे सारा पहाड़ ऊपर से लेके नीचे तक बना हुआ है। इसलिए भूकंप आएगा तो इस पर कोई असर नहीं होने वाला। और हिस्ट्री में देख लो, अभी तक जितने भी भूकंप आए होंगे उन भूकंपों का असर माउंट आबू में नहीं होता है।
सारी दुनिया में भूकंपों का असर होता है। इसीलिए ये बात जब से कैसेट में आई है तब से माउंट आबू की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। दिन दूनी रात चौगुनी कीमत बढ़ती जा रही है और विदेशों तक जब प्रचलितता हो जाएगी तो विदेशियों के पास तो ढेर सारा पैसा है, तो यहाँ के लोगों को एक इंच जमीन भी नहीं लेने देंगे। ये अगर आप विश्व कल्याण की दृष्टि से 3 पैर पृथ्वी लेकर के रखते हैं तो लोगों के काम आ जाएगी। बाबा गणेश जी को पूजा करते करते डुबाते क्यों? आखिरी दिन पूजा करते डुबाते क्यों गणेश जी को? गणेश को अकेले गणेश जी को नहीं डुबाते, जितने भी देवी देवता हैं सबको डुबाते, देवियों को भी डुबाते। कोई देवता ऐसा नहीं रहता जिसको डुबाते न हो। एक शिवलिंग है, इसको बनाते हैं सुबह को और शाम को बिगाड़ते, डुबोते नहीं। मतलब ये है कि असली जब प्रत्यक्ष होता है तो जो भी नकली है, 33 करोड़ देवताएं हो, अष्टदेव हो या 500-700 करोड़ मनुष्य हो, वो सब डूबे जा। एक सच्चा है, मैं सब सच्चे, एक सच्चा है, सब झूठे। तो जो झूठे हैं वो डूबेंगे, या जो सच्चा है वो डूबेगा। जो 18 में जो बाबा पुस्तक को होगा है, जो 2018 में बाबा पुस्तक को होगा, प्रत्यक्ष होगा आपके सामने, आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। ये तो जानना चाहता है जो अष्टदेव जो आपके सामने प्रत्यक्ष होगा, मेरा सामने। हाँ ठीक है, ठीक है। ये तो जानना बाबा प्रत्यक्ष होगा, ये ठीक बात है, लेकिन जो शिव बाबा प्रत्यक्ष होगा वो नंबरवार 8 के सामने ही प्रत्यक्ष होगा या 500 करोड़ के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। 8 के सामने पुस्तक होगा, ठीक है। हाँ जी, वो समय जो ये जो सेवाधारी जो बादशाह भाई है सब, वो 8 नहीं रहेगा, वो 8 ही होंगे, वही 8 ही होगा, 8 ही देखिएगा। 8 है जो डिसर्विस नहीं करते हैं, बाकी कुछ न कुछ डिसर्विस करते हैं और सजाए खाते। इसका तरीका क्या है? हम तो देखना चाहता हूँ, सेवा करता हूँ, रहता हूँ, तो देखना चाहता हूँ ना। ये मेरे से ज्यादा कौन देखे सेवादारी निकलता है। अब आप ये 8 के सामने बाप, एक मिनट, ये 8 के सामने बाप उठते हैं, 8 के सामने अभी बाप उठते हैं। 8 तो अलग गिनती है, बाप तो 9वां नंबर का हो या फर्स्ट नंबर का हो। नहीं बाबा, 18 में 8 के बीच में बाप प्रत्यक्ष होगा। तो अभी 8 के सामने प्रत्यक्ष नहीं है क्या बाप? हाँ, प्रत्यक्ष है नहीं है? अभी प्रत्यक्ष कभी होता है कभी छुप जाता है। आज निश्चय बुद्धि है, कल क्या होते हैं? अनिश्चय बुद्धि होते हैं कि नहीं? नहीं बाबा, अभी बाप के बगैर उन लोगों का अपना ये पार्ट है, वो कुछ नहीं। ऐसा कैसे पता? अभी अमरनाथ कोई भी नहीं बनाया है। अमरनाथ का बच्चा अमर माने देवता, न मरने वाला एक भी नहीं बना। आज जिंदा होते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, कल मर जाते हैं।
तो वो चाहे अष्ट देव हो या कोई भी देव हो, बाबा 8 को भी प्रत्येक सब जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं। ये कब तक चलेगा? हैं? कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? बता तो दिया, 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तुम प्रधान से तो प्रधान बनने। बार बार कोई बात पूछे उससे पहले कितना भी पुरुषार्थ करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। हैं? उससे पहले सफलता नहीं मिलेगी, कितना भी पुरुषार्थ करेंगे। करो पुरुषार्थ, तुम्हारे हिस्से में जाएगा। जितना पुरुषार्थ करो उतना बढ़ता तुम्हारी आगे बढ़ेगा। बाबा जो युगल जो अष्टदेव है, मतलब 4 सूर्यवंशी और 4 विजयमाला के उनके प्रत्यक्ष, तो फिर वो युगल के साथ प्रत्यक्ष हैं? मतलब युगल के साथ एक दोनों के साथ उनको प्रत्यक्षता मिले। हाँ, तो फिर बाबा ने ये भी कहा है कि जो सतयुगी युगल है वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। हाँ, तो किस आधार पर पहचान लेते हैं? ज्ञान काय के लिए है? तो फिर उन ज्ञान के आधार पर बंधुओं को नहीं पहचाना जा सकता। तो वो जिस समय कि हमारे समान पुरुषार्थी कौन है, हमको जीवन में जन्म जन्मांतर ज्यादा उमंग उत्साह देने वाला हमारा सहयोगी शक्ति कौन है, ये पहचाना नहीं जा सकता। तो फिर वो उनका साथी तो मतलब एडवांस वालों का तो बेसिक में होगा ना। और ये जो है जब पहचान लेते हैं तब वो कौन से विकारों पर जीत पा लेते हैं? पूर्ण विकारों पर जीत पा लेते हैं या फिर ऐसे ही एक दूसरे को ज्ञान दिए बगैर पैसे ही जीत पा लेंगे। एक दूसरे को प्योरिटी की पावर और ज्ञान की पावर दिए बगैर जीत पा लेंगे। फिर अंधे को ज्ञान देगा, ज्ञान का अंजन देगा। अंधा है वो लंगड़े को प्योरिटी की पावर देगा। उसी से तो बहुत सारे पार कर जाएंगे। फिर बाबा ने ये भी तो कहा है कि एक दूसरे के साथ लगाव भी नहीं लगना चाहिए। फिर ऐसे पहचान लिया तो फिर लगाव भी मोह भी तो लग सकता है ना बाबा। बापी यही तो बात है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इसी बात में तो बैलेंस रखना है। कपिल मुनि को सांख्य योग का ज्ञान था। कपिल मुनि को सांख्य योग का ज्ञान था। शास्त्रों का ज्ञान, सांख्ययोग। हाँ कपिल मुनि को सांख्ययोग का ज्ञान था। हाँ। अब सांख्य योग क्या होता है? सांख्य कहते हैं संख्याओं का ज्ञान। मुझे फलक पे कितने युग होते हैं? 4 युग होते हैं। एक एक युग में कितने जन्म होते हैं? 8, 12, 21 और 42 जन्म होते हैं। ऐसे ऐसे हर बात का संख्या अलग अलग कर देना, उसको कहते हैं ज्ञान। और उस ज्ञान के आधार पर ही फिर पता लगता है कि जितने भी मनुष्य मात्र हैं, उन मनुष्य मात्र के बीच में सबसे श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा कौन है? कौन है? सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ एक होगा या आप 10 होंगे? कौन? शिव। यही सांख्य है, यही योग है। इसी के लिए गीता में कहा गया है सांख्य योग पृथक वाला प्रबंधन्ति न पंडिता। जो पंडित जन होते हैं वो ज्ञान और योग को अलग अलग नहीं करते हैं। जो ज्ञान है वही योग है, जो योग है वही ज्ञान है। बाबा 4 युग होता है, 4 युग का सती कृष्णा द्वापर कली, द्वापर बाद में कली कृष्णा पहला कहना है। कृष्णा युग पहला द्वापर बाद में होता है, द्वापर बाद में कैसा है? त्रेता के बाद द्वापर क्यों आया? त्रेता के बाद द्वापर इसीलिए आता है कि वहां द्वैतवाद शुरू हो जाता है।
और युगों में से पहले सतयुग में, त्रेता में द्वैतवाद नहीं होता, एक धर्म होता है, एक राज्य होता है, एक कुल होता है, एक भाषा होती है। और द्वापर युग में हर बात में द्वैतवाद पैदा हो जाता है। जो देवताएं होते हैं वो अद्वैत कहे जाते हैं, और जो राक्षस होते हैं वो द्वैतवादी कहे जाते हैं। तुंडे तुंडे मतिर भिन्न, तो आपस में खेत में लड़ाई होती है कि नहीं? तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना हुआ, द्वैतवादी दैत्य हुए या ये बता हुए क्या हुए? दैत्य हो गए। बाबा रोज मुरली में सुनाते रहते हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी। बाबा चिल्लाता ही रहता है। 80 साल होने जा रहे हैं, बाबा की चिल्लाहट पर कोई ध्यान ही नहीं देता। बक 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 करते रहो, बगुले कहेंगे। आपकी ऊपर और नीचे जो आत्माएं हैं, नीचे और ऊपर जो आत्माएं हैं, नीचे ऊपर बसी हुई आत्माएं हैं, कहाँ? आप बोले नीचे नीचे। हाँ, तो उनको देखने में आता है कि मेरे को हिंदुस्तान में जो अनुभव लिया है, सबसे कल के नाम से अगले मंडे को आएंगे। और झूठ का बहुत बोलबाला है, जो सिविल पब्लिक है। तो कह रहे हैं जो पब्लिक है वो कहेंगे कल आएंगे आपका ज्ञान सुनने के लिए, तो फिर एक हफ्ता चला जाता, आते ही नहीं है। झूठ का बोलबाला है यहाँ पे ज्यादा। नहीं, मुख से ज्ञान सुनाने वाला एक ज्ञान सुनाता है और कर्म बिल्कुल उल्टे करके दिखलाता है, तो वो नजदीक आएगा। जिसकी मनसा में, जिसकी वाचा में, जिसकी कर्मणा में एकता नहीं है, तो वो पहचाना जाएगा या नहीं पहचाना जाएगा? पहचाना जाएगा। बाबा ये सतगुरु निंदा सुनिए ना काना है, सतगुरु निंदा सुनिए ना काना। हाँ, इसका क्या मतलब है? निंदा का सुनिए ना काना है, सुनिए ना काना। हाँ, सतगुरु निंदा सुनिए ना काना, ओए पाप गौ घात सुमाना। सदगुरु की निंदा कान मात्र से सुनना भी अच्छा नहीं है, उसको धारण करना तो बहुत खराब बात हो गई। कान मात्र से भी अगर सुन लिया सदगुरु की निंदा को, तो भी उसका असर पड़ जाएगा। कोई सुनाए तो फोन करके सुनाए तो फिर एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। बाबा ने कहा ये नो मीन बाबा फिर उसके साथ हमें बाहुबल का प्रयोग करना है या मतलब वो कुछ नहीं। ये बाबा ने का पता है कि बाहुबल का उपयोग करो। कोई तुम्हें उल्टा पलटा बोलता है, उल्टा पलटा सुनाता है, ग्लानि करता है, गाली देता है, तो ग्लानि और गाली तुमको चिपक जाती है। हमें दे दो बाबा से होगा, लेकिन बाप को देगा तो बाप को देगा, बाप को चिपक जाएगी। बाप को तो कोई गुस्सा नहीं आता, तुमको क्यों गुस्सा आ रहा है? बाप जाने, बाप का बच्चा जाने, तो बीच में क्यों टांग लगा रही है? वो हमारे सामने सुना रहा है, हमारे सामने सुना रहा है। बच्चा है, बाप का बच्चा है, कंधे पे चढ़ा हुआ, नाक नोच रहा है, कान आँख में उंगली दे रहा है, कान का सोच रहा है, बाल पकड़ रहा है, तुमको क्या मुसीबत आ रही है? हम भी तो बच्चे हैं ना बाप के। तो कौन मना कर रहा है मत मानो? उसको दूर करेंगे ना, थोड़ा दूर, बाप से थोड़ा दूर करेंगे ना। ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? खोज रहा है। तुम बड़े बच्चे हो, तुम्हें बड़प्पन के हिसाब से देखना जाएगा, देखा जाएगा। वो छोटा बच्चा है, उसे नाबालिग के रूप में देखा जाएगा। बाबा हम खेतों में काम करते हैं,
शुगर के लोगों को अपना सहयोगी बनाना चाहिए क्या नहीं? बनाना चाहिए। हाँ, परम से आत्मा भी सृष्टि रंगमंच को उतर चुकी है सभी। परम से सभी आत्मा सभी सृष्टि रंगमंच को आ चुकी है। नहीं और आ रही, और 20-22 साल आती रहेंगी। बाबा इसमें 3 मूर्ति दिखाई हुई ना है, 3 मूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो इसमें एक सुखधाम की ओर दिखाई है, एक सुखधाम की ओर, एक शांतिधाम की ओर है। 3 रास्ते 3 दिखाई गई ना मूर्तियाँ। एक सुखधाम, एक दुखधाम, एक एक शांतिधाम, दुखधाम। एक शांतिधाम। सुखधाम की ओर कौन है? सुखधाम की ओर है विष्णु है विष्णु विष्णु, और शंकर शांतिधाम की ओर। शांतिधाम का रचयिता, और ब्रह्मा दुखधाम की ओर। दुखधाम की ओर। हाँ, तो क्या बात? अभी हमें शांतिधाम की ओर जाना चाहिए ना बच्चों को? जाना चाहिए। हाँ, जा रहे। और हाँ जी, जिस दिन ब्रह्मा बाबा का मिलन का डेट नहीं होता। ब्रह्मा बाबा के मिलन का डेट नहीं होता। हाँ, उनकी बात बोल रहे हैं। डेट देते हैं ना, शिव बाबा आगे कहते हैं, ब्रह्मा बाबा आते हैं ना। जो भूत प्रेत होते हैं वो भी अपने आने का टाइम बता जाते हैं औलिया को। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनका डेट नहीं होता। गुंजा दादी क्लास कराती है पहले, तो गुंजा दादी का क्लास और जो अगरवाड़ी चलती है दोनों सेम मिलता है। मान लीजिए ब्रह्मा बाबा आए नहीं, गुंजा दादी की वाणी चलती, तो हम कैसे माने ब्रह्मा बाबा आए नहीं आए? ब्रह्मा बाबा आए या नहीं आए, उस तरफ आए या नहीं आए, क्योंकि उनकी वाणी और उनकी वाणी सेम रहता है। बात की और उसको जो लिखा उनके जो सेवा जो उनकी वाणी है वो सेम हो जाती है। गुंजा दादी को क्लास है 18 जनवरी की वाणी इस साल की वो शिवरात्रि की वाणी निकालो, किसी के पास रखी हो, उसके क्लैरिफिकेशन को देखो तो पता चल जाएगा कि वो अव्यक्तवाणी है या गुलजार दादी ने बोली है। नहीं मामा, अव्यक्तवाणी होती है, मैं सुनती हूँ, मैंने देखा है ना, पॉइंटे नोट किए ब्रह्मा बाबा की अव्यक्तवाणी की कि ब्रह्मा बाबा आता है, क्योंकि अलग पॉइंट से मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा बाबा आए हैं। हाँ जी, गुलजार दादी के ऊपर दोष नहीं लगाना। नहीं, गुलजार दादी नहीं होती, सच्ची दादी है। हाँ, नहीं पॉइंट्स मालूम पड़ता है कि भाई माना ब्रह्मा बाबा ने जो पॉइंट्स बीच बीच में बोली है। अगर गुलजार दादी इतनी सच्ची न होती तो उसी एक दादी को ही निमित्त क्यों बनाते ले जाने के लिए? यहाँ हम सच्ची और झूठी की बात कर रहे हैं। हाँ, ये कहना चाहते हैं हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हमें उस डेट का तो मालूम नहीं कि ब्रह्मा बाबा आ रहे हैं, शिव बाबा की याद में पानी चला रहे हैं, वो मान्य है। लेकिन जो लिखे वाले हैं वो मानते हैं ये दादियाँ जो चला रहे हैं वो बाबा की वाणी है, वही श्रीमत है। तो जिस दिन का डेट है कभी उनको लगता है कि आया नहीं, उन्हें कुछ भी मानने दो ना, उन्हें तो पहचान ही नहीं है न ज्ञान की। जिनको ज्ञान की पहचान ही नहीं है, जो सारा उल्टा समझे बैठे हैं, सारी दुनिया को उल्टा बनाने वाले हैं, स्वर्ग को क्या बनाने वाले हैं? बाबा कहते हैं जब बच्चा संपूर्ण हो जाएगा उस तरफ जाएगा ही नहीं। क्या? जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो जाएंगे, निश्चय बैठ जाएगा, तो उस तरफ जाएंगे ही नहीं। हाँ, तो जा रहे हैं तो ममत तो है ना, माँ का पार्ट है ना। माँ का बच्चा कैसा भी लुच्चा लफंगा हो, कैसा भी दुष्ट हो, वो माँ अपने बच्चे को अपनी गोद से अलग करना चाहती है। क्या चाहती है? फिर माँ का पार्ट ही ऐसा है। बाबा ये तो समझो दो मत वाले हो गए ना। आपको बोलते हैं देखो ऐसे बोलते हैं, जैसे जो बच्चे आपसे क्वेश्चन, जैसे मैंने समझो आपसे क्वेश्चन किया कि ब्रह्मा बाबा बोलता है कि नहीं बोलता है, गुलजार दादी बोलती है, तो मतलब हम लोग उधर भी जाते हैं, फिर आप क्या भी आते हैं, आप
आपने मुरली तो नाव में पैर रखोगे तो क्या होगा? दो टुकड़े हो जाएंगे ना। जय सिया राम। तो वही मैं बता रही हूँ, बच्चे ये नहीं समझ पाते कि भगवान चीज है, इसके लिए तो बच्चे ये भी नहीं समझ पाते हैं भगवान आया है या शैतान आया है। हाँ, तो मतलब फिर भी बच्चों गुड़िया की क्या है? बातें करते हैं और जाते भी खुद हैं बाबा, जबरदस्ती वहीं जाएंगे। देखो आप जाओगे ना, अभी यहाँ के बाद देखो कल वहीं पहुँच जाएंगे। सब थोड़ी जाते हैं, आप जाते हैं। नहीं, तो मैं सब कभी थोड़ी नहीं जाते जाती हैं। हूँ, मैं कभी नहीं जाती हूँ बाबा। और आपके घर में कोई जाता होगा? हाँ, विजय भाई जाते हैं। हैं? तो मैंने उनको मना थोड़ी, मैं बोलती हूँ एक ही जगह जाओ, ठीक है, एक ही आपके जगह डायरेक्शन पे वो चलेंगे या उनके डायरेक्शन पे आपको चलना है? मैं तो आपकी डायरेक्शन में, तो फिर तो मैंने आपकी मुरली के अनुसार आपको पहचाना, इसके लिए तो मैं एक ही मत पे चलूंगी ना, तो मैं हाँ जी। उनकी बात ध्यान नहीं देती हूँ। ये तो अभी बाबा आपके बच्चों ने मुझे बोला मुरलियों के लिए, भाई उस दिन आए थे वो पाई भी सुनने के लिए हमारे घर में माता, तभी से फिर मैंने दूसरी बार विजय भाई के साथ अभी थोड़ा सुना पॉइंट्स कि ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आपके बच्चे भी बोलते हैं ब्रह्मा बाबा आता है, तो मैंने बोला ठीक है, तभी मैं बोल पाई, एक दो पॉइंट सुनी उनको बताने के लिए कि ताकि ब्रह्मा बाबा आता है, बाबा आप बोलते हैं ना की इसके वाणी में, शिव बाबा की वाणी में और ब्रह्मा बाबा की वाणी में क्या अंतर दिखाई देगा? ब्रह्मा बाबा की वाणी देवता की वाणी है, फर्स्ट देवता दुनिया का है या नहीं? तो जो फर्स्ट नंबर का देवता है वो वाणी भी कैसे चलाएगा? है फर्स्ट नंबर दिव्य वाणी चलाएगा ना। दिव्य वाणी माने धारणा की वाणी। उस आत्मा में धारणा बनी हुई है जन्म जन्मांतर की, तो धारणा की ये बातें सुनाती है, उसे ज्ञान भरा हुआ है, वो ज्ञान की ही बातें सुनाता है। और मनुष्य आत्मा है, बाकी मनुष्य आत्माओं का अंतर ये है कि मनुष्य आत्माएं जो भी सुनाएगी उसे सुनाए हुए में कहीं न कहीं शिव बाबा की मुरली से क्रास जरूर आ जाएगा। और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की वाणी में क्रास नहीं आए, ये पहचान। बाबा अब तो ब्रह्मा बाबा कितने साल से मतलब जैसे वाणी सुन रहे हैं डायरेक्ट साकार वाणी प्रवेश करके रामबली आत्मा में, तो उनको थोड़ा बहुत ज्ञान का कुछ ना कुछ तो ज्ञान उनको भी जाकर सुनाना चाहिए। बच्चा जल्दी होशियार हो जाता है, बच्चा जल्दी होशियार नहीं होता है, लंबा टाइम लेता है। संदेश देने जाते हैं, संदेश देते हैं कि भगवान आ चुका है, नई दुनिया आने वाली है, यानी को विनाश होगा, तो कोशिश करते हैं कि ये तक विनाश हो जाएगा, तो क्या अपन संदेश वो कह रहे हैं किसी को संदेश देने जाते हैं तो बताते हैं भगवान आया हुआ है, विनाश होने वाला है, तो वो पूछते हुए विनाश कब होगा, तो क्या उनको 37 कन्फर्म कह सकते हैं 37 तक विनाश हो जाएगा? जरूर कह सकते हैं। 22 वर्ष तक आप नई आत्मा आती रहेगी है, आत्माएं जो है नीचे उतरती रहे 22 साल तक। 22 साल तक आत्मा नीचे उतरती रहेगी। हाँ उतरती रहेगी, आत्मा उतरती रहेगी, हाँ विनाश क्या होगा? तब होगा विनाश, टोटल विनाश तब होगा। ऊपर से आत्माएं जब तक उतरती रहेगी आत्माओं की संख्या बढ़ेगी, लेकिन जीवात्माओं की संख्या घटती जाएगी। तब से जब से तुम बच्चे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना शुरू होते, जीवात्माओं की संख्या घटती जाएगी। वो जीवात्माएं अपना शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर धारण करती जाएंगी। यानी 18 से बाबा 18
है ना? हाँ जी। 18 से 28 ज्यों ज्यों राजधानी स्थापन होती जाएगी त्यों त्यों विनाश तीव्र होता जाएगा। पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो पूरा विनाश हो जाएगा। पूरी आत्माएं परम धाम से नीचे उतर आएंगी और जो सूक्ष्म शरीर धारण करते जाएंगे वो सूक्ष्म वतनवासी बनते जाएंगे। है टोटल विनाश 37 तक की माने। छोटा विनाश टोटल विनाश बिल्कुल। संगम युग कितने साल का बताया? 2 साल। इससे ज्यादा तो नहीं बताया। तो इसमें भी कोई शक है क्या? कृष्ण को पहला देवता कहा गया, फर्स्ट प्रिंस। हाँ जी। पहला देवता। नारायण को क्यों नहीं कहा गया जो उसका पिता है? नारायण भगवान भगवती की कोटि में है या देवी देवता की कोटि में है? तो फिर उसके बाद क्या है? भगवान तो फिर अष्टदेव में तो बाकी के जो मन के वो तो देवी देवता हुए ना। बिल्कुल हुए। तो फिर वो तो कृष्ण के पहले ही हुए ना। कृष्ण के पहले होने से क्या होता है? पद ऊंचा कौन पाता है? कृष्ण है। कृष्ण ऊंचे पद पाता है। और कि बाबा अगर हमारे देह के संबंधी ज्ञान में नहीं चलते हैं और वो हमें सहयोग दे रहे हैं तो उसको हम ईश्वरीय सेवा में लगा सकते हैं। बिल्कुल लगाइए। सहयोग देते हैं तो भी ईश्वरीय सेवा में लगाइए। आपके संबंधी आपको सहयोग नहीं देते हैं तो भी आप अपना हिस्सा तो ईश्वरीय सेवा में लगा ही सकते हैं। उनके अपोजिशन करने से आप अपना हिस्सा छोड़ देंगे क्या? नष्ट होने के लिए छोड़ देंगे है? इसका मतलब आपको मोह है तन के संबंधियों से। नहीं तो कोई अपना हिस्सा छोड़ सकता है क्या? पूरा तन, पूरा मन, पूरा धन इसके लिए है, शिव बाबा के लिए। ऐसे आप बहुत है जो सरेंडर होने से पहले सारा धन संपत्ति अपने धन संबंधियों को दे आते हैं और खुद आके सरेंडर हो जाते हैं। उनके लिए क्या कहा जाए? उन्होंने अपना पूरा अर्पण किया या वेदारियों को अर्पण कर दिया? वेदारियों को पहले ही अर्पण कर दिया।